नमस्कार। एक बड़े सवाल के साथ मैं हूं प्रसून। क्यों हलाल सिस्टम वालों को कावड़िया रूट पहचान सिस्टम से परेशानी हो रही है? जब हलाल सही है तो नाम दिखाना क्यों नहीं? ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जहां एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की आस्था और विश्वास पर चोट पहुंचाने के लिए खाने की चीजों पर थूकने के अलावा तमाम तरह की गंदगी डालते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में हिंदुओं की आस्था कब तक आपसी भाईचारे की एक तरफा भेंट चढ़ती रहेगी? इसी मुद्दे पर आज डिबेट होगी, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। यशवीर आश्रम बाघरा के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने अधिकारियों से मिलकर कांवड़ मार्ग की दुकानों के दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने की मांग की। यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह से भी मुलाकात कर इस संबंध में यह मांग रखी। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि सभी होटल, ढाबे और खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी संचालक अपना सही नाम लिखें। कांवड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में ऐसे होटल और ढाबे हैं जिन पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम हैं, लेकिन उनके संचालक मुस्लिम धर्म के हैं और खाने पीने में मांसाहार भी परोसते हैं। अक्सर वीडियो में सामने आता कि कोई व्यक्ति खाने में थूक रहा है तो कोई गंदगी फैला रहा है। इन सभी से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता है, इसीलिए यह मुहिम चलाई गई है। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी विकास भवन में हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया था। पुलिस ने इसके बाद कांवड़ मार्ग पर यह व्यवस्था लागू करनी शुरू कर दी। एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती है। ऐसे में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा न हो, इसीलिए होटल संचालकों से उनके नाम की पट्टिका लगवाई गई है। कांवड़िये खान पान में कुछ खाद्य सामग्री से परहेज करते हैं, जिसके लिए यह व्यवस्था जरूरी है। इस फैसले के बाद तो मानो जाहिलियत के रहनुमा एक के बाद एक सामने आने लगे। ये वही लोग हैं जो अपनी धार्मिक आस्था का हवाला देकर हवाला सिस्टम को बनाए रखने की दलील देते हैं। ऐसे लोगों में अपनी धार्मिक पहचान अलग दिखाने की गजब की होड़ दिखती है, लेकिन जब दूसरे धर्म की आस्था की बात आती है तो इन्हें अपने वजूद का संकट दिखता है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। वहीं अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि कोर्ट को इस मामले पर खुद एक्शन लेना चाहिए, ऐसे आदेश की जांच कराई जाए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। इसके जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालिवान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से जारी आदेश, जिसमें सभी दुकानों पर नाम लिखना जो सभी के लिए अनिवार्य है, एक पूर्व प्रचलित व्यवस्था है। 2013 के दंगों के समय समाजवादी सरकार द्वारा केवल मुस्लिमों को विस्थापित मानकर 5 लाख रुपए मुआवजे का आदेश एक धार्मिक विभेद था। सोशल मीडिया पर लिबरल वामपंथी समुदाय काफी उछलकूद मचाए हुए हैं। हालांकि यह गैंग तब कोई सवाल नहीं उठाता है जब खाने पीने के सामानों में 18% समुदाय की हलाल की जिद को बहुसंख्यकों पर थोपा जाता है। सवाल यह है कि हलाल सिस्टम सही है तो पहचान सिस्टम क्यों नहीं? आपको बता दें कि मुस्लिमों की धार्मिक मान्यता हलाल खाद्य पदार्थ खाने की है, इसीलिए हलाल सिस्टम की पैरवी करते हैं। हालांकि इसे भारत में सही तरीके से आज तक लागू नहीं किया गया है। माना जाता है कि मुस्लिमों को अपनी पसंद का खाना और वह खाना किस तरीके से बने, इसका निर्णय करने का अधिकार है। अब हलाल मांस में एक शर्त यह है कि जानवर काटने वाला कसाई मुस्लिम ही हो। किसी दूसरे धर्म के आदमी ने अगर जानवर काटा तो वह हलाल नहीं होगा।
सीधे तौर पर बाकी धर्म के लोगों को इस धंधे से बाहर करना इसका मकसद हो सकता है। जब मुस्लिम का काटा मांस ही मुस्लिम खाएंगे तो उसका प्रमाणन सर्टिफिकेट भी मुस्लिम ही देंगे। फिर हिंदुओं का अपनी आराध्य की कावड़ यात्रा उठाते समय किस दुकान से सामान ले रहे हैं या जान जाना कि कौन दे रहा है, बहस की बात कैसे हो सकती है। वह भी तब जब ना इसमें कोई दूसरा व्यक्ति धंधे से बाहर हो रहा है, ना इस प्रकार नाम दिखने से कोई पैसा लिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, अतुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और आदिल हसन, प्रवक्ता AIMIM। पहला सवाल अतुल यादव जी से। अतुल यादव जी, समस्या क्या है? हिंदू समस्या है या अपनी पहचान स्पष्ट करना समस्या है? कोई समस्या नहीं है। जो ये आदेश है यह असंवैधानिक प्रतीत होता है और जो समाजवादी पार्टी द्वारा इसका विरोध किया गया है। आप भी डॉक्टर साहब, आप भी समझ सकते हैं शुक्ला साहब की जो आप देखेंगे किसी भी धर्म को जो है ना आपस में नहीं बांटा जा सकता है। हम जो हैं आपस में सौहार्दपूर्ण देश में रहते हैं और जो ये सौहार्द बना रहना चाहिए। किसी को भी जो है कि कहा जाए कि आप अपने आगे नाम के आगे ऐसा ऐसा लिखेंगे, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। रही बात कांवड़ यात्रा जो है ये पवित्र यात्रा है, हम इसका स्वागत करते हैं और हमें जो भगवान जो है महादेव वो हमारे भी आराध्य हैं, हम सभी के आराध्य हैं। कांवड़ यात्रा का कोई कांवड़ यात्रा के विषय में कोई थोड़ी कह रहा है। नहीं अतुल यादव जी, ये पूरा मुद्दा इसलिए उठा जबकि तमाम ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसपे कोई थूक देता है, कोई गंदगी फैलाता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसको अभी बोलना भी मेरे लिए भारी पड़ रहा है। उसके बाद यह फैसला आता है और ऐसा करने वालों का मकसद महज एक होता है कि हिंदू धर्म को पदभ्रष्ट किया जा सके, उनकी हरकतों से हिंदू अपने आप को खराब महसूस करें, या खराब महसूस करने वाले एहसास से दूर करने की कोशिश में आप लोगों को क्यों राजनीतिक एंगल दिख रहा है? अतुल यादव जी, देखिए शुक्ला जी, ऐसा है ना कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग अपना रोजगार के सिलसिले में अपना कार्य करते हैं, देखिए शुक्ला जी, आप भी पढ़े लिखे हैं और हम सब पढ़े लिखे समाज हैं और सब समाज से आते हैं। कोई अपना रोजगार कैसे भी करे, अगर फल सब्जी बेच कर कोई अपना रोजगार कर रहा है तो उसे रोजगार को नहीं रोका जा सकता। उसके आगे मैं अपना कुछ लिखूं, आप कुछ अपना कुछ लिखें, ऐसा नहीं होता। धर्म के आधार पर बांटना एक संभव प्रक्रिया नहीं होती है। यादव जी, यह पूरे देश में नहीं हो रहा है, कांवड़ यात्रा के रूट पे हो रहा है। वो भी तब हो रहा है जब इसी रूट पे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अतुल यादव जी, सामाजिक सौहार्द की जिम्मेदारी केवल एक समुदाय पे डाल देना कहां तक उचित होगा? शुक्ला जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं। देखिए, हमारा उद्देश्य, हम सब आपस में देश में सद्भाव से रहते हैं और सभी धर्मों का आदर है देश में और सभी का आदर होना भी चाहिए। किसी के आगे सोनू अतुल यादव जी, इसमें तो लग ही नहीं रहा है कि किसी का निरादर किया जा रहा है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, हलाल सिस्टम में अतुल यादव जी, मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ। हलाल सिस्टम में धार्मिक पहचान की मांग आप लोग करते रहे हैं और स्पष्ट तौर पे होता है, लेकिन अगर यही पहचान आपको हिंदुओं के लिए होना हो कि वो अपने आप को अलग रखना चाहते हो आपकी इस गंदगी से, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है। देखिए ये बात, देखिए यहाँ पर एक धर्म विशेष के लोगों को के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे। आज वही उसी आदेश को अब क्या किया गया है कि अब स्वेच्छाचारी है। तो मेरा मानना है, देखिए, एक पार्टी जो है ना जिसका इस टाइम सत्ता शासन है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि आपस में समाज को बांटना चाहती है। और दो धर्मों के लोग जो आपस में सौहार्दपूर्ण रहते हैं, आपस में कार्य व्यवहार करते हैं, और मतलब वो नहीं थोपा जा रहा है अतुल यादव जी। लेकिन अब इसकी पूरा जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं। शाही साहब, आप इस बात से क्या मुतमईन है कि जो समाजवादी पार्टी कह रही है केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके धंधे को चौपट किया जा रहा है? देखिए प्रसून जी, इसमें हिंदू मुसलमान कहीं किया नहीं गया है और ये जितने लोग आज बिलबिला रहे हैं ये नाम छुपाने वालों के पीछे खड़े होने वाले लोग हैं। हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है। फूड सेफ्टी एक्ट जब है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2006 से लागू है,
उसमें किसी भी खाने पीने की चीज की दुकान पर उसके मालिक का नाम, उसके ढाबे का नाम या उसकी दुकान का नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखना जरूरी है। ये 2006 से एक्ट है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया, पहली बात। दूसरी बात, मैंने किसी धर्म का नाम लिया ही नहीं है, मेरे द्वारा किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया है। मैंने कहा दो धर्मों के लोग जो आपस में सद्भाव से रहते हैं, रहना चाहिए। मेरी बात सुनिए अतुल जी, आपको पूरा समय मिलेगा। सुनी जी अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदिल हसन, प्रवक्ता AIMIM। आपने आदिल साहब, आपने सुना होगा कि किस तरीके से खत्म हो गया। अभी मैं वापस आता हूँ सुनी जी आप ही के पास। ठीक है, हाँ बोलिए बड़े भाई। हाँ, तो ओवैसी साहब ने कहा कि यह एक तरीके से अलग करने की तैयारी हो रही है मुस्लिमों को। ये पूरा रूप संविधान के विरुद्ध है। हिंदू मुसलमान के बंटवारे में कभी ये नहीं हुआ है। अच्छा। ये संविधान के विरुद्ध है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये तानाशाह की तरह, जैसे हिटलर तानाशाह है, उसी तरह इन्होंने तानाशाह किया है। तो आप मानते हैं कि धार्मिक विभेद बढ़ाने के लिए यह काम किया जा रहा है? आदिल जी मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनेंगे तो ज्यादा अच्छी डिबेट होगी। आप यह मानते हैं कि धार्मिक विभेद बढ़ाने के लिए यह कार्य किया गया है? जी, तो अगर धार्मिक विभेद बढ़ाने के लिए काम किया गया है तो हलाला सिस्टम जिसके आप लोग पैरोकार हैं, उससे भी तो एक तरीके की धार्मिक विभेद बढ़ता है। हमारे यहाँ खाने के लिए जो एजेंसी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो हलाला का सर्टिफिकेशन नहीं करती है, आप लोगों की निजी कंपनियां करती हैं, उसमें पैसे लिए जाते हैं। यह धार्मिक विभेद बढ़ाने वाला नहीं है क्या? सुनिए, कोई भी आप उस समय अपने धार्मिक पहचान को उजागर करना चाहते हैं और जोर शोर से करना चाहते हैं, लेकिन अगर थूकने वालों पे उससे बचने के लिए केवल कांवड़ यात्रा में इस तरह की प्रैक्टिस की जा रही है तो आपको आपत्ति है? अरे भाई, तो देश को आजाद हुए 75 साल हुआ है। कांवड़ यात्रा आज का नहीं है, देश को आजाद हुए 75 साल हुआ है। देश की खूबसूरत हर 50 किलोमीटर पे यहाँ धर्म और भाषा और खान पान बदलता है, तो क्या कीजिएगा? तो थुकने वाली चीजों पे कौन नियंत्रण लगाएगा आदिल जी? केरल में थुकने वाली चीजों पे गंदगी डालने वालों पे कौन नियंत्रण लगाएगा? आप लोग केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हमेशा पीड़ित बनते रहते हैं। आप लोगों को केवल इस बात के लिए तारीफ मिलनी चाहिए कि आप लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को बदलाव लाने के लिए आगे आना चाहिए। सबसे ज्यादा कुचला मुसलमान है, सबसे ज्यादा बेचारा मुसलमान पे ज्यादती हो रही है। ये तो तानाशाह सरकार का तानाशाह रवैया है। करते हैं, अभी लोगों को भड़काते हैं अयोध्या आ रहे हैं, और इसी कारण से ऐसे तत्वों को हारेंगे। जगह मिलती है अपनी गंदगी फैलाने के लिए। अरे भैया, कहाँ चिल्ला रहे हो? नस फट जाएगा, नस फट जाएगा, मत चिल्लाओ, नस फट जाएगा, मत चिल्लाओ। इस तरह की भूमिका कोई नहीं होती है हिंदुस्तान में। मेरे सामने मत चिल्लाओ, नस फट जाएगा। मेरी आवाज तुम्हारे से हमेशा ज्यादा रहेगी, याद रखना। इसी तरह की भाषा पे आदिल आप जैसे लोगों को किनारे किया जा रहा है, उसके बाद आप चिल्ला रहे हैं। नस फट जाएगा, आपका नस फट जाएगा। ट्रॉमा सेंटर में आपका फट जाएगा। ऐसे ही लोगों के कारण देश बदनाम होता है और मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं ऐसे लोग। ये मुख्यमंत्री जवाब दीजिए। जनता जरूर हराएगी। जनता ने जनता ने दिखा दिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के। बात सुनिए अब आप सुनी शाही जी की, प्रवक्ता बीजेपी प्रधानमंत्री है नायडू, नीतीश का लाउड करिए सुनी शाही जी की आवाज। जदयू के केसी त्यागी सुनिए, उसका है हिम्मत नीतीश कुमार को बोलने का। अरे बात करनी है, राम पे चले जाते हैं, रहीम पे जिस मुद्दे की बात हो चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार को। शांत हो जाइए आप। मोदी हिम्मत है तो सुनी शाही जी लागू करेंगे। अपनी बात रखिए। ये तानाशाह है, तानाशाह सरकार है, तानाशाह रवैया। ये बिलाने वाले लोग क्यों आखिर जो है इसको धर्म से जोड़ रहे हैं? ये भाग गए, देखिए आदिल हसन भाग गए। अब भागेंगे वो, चलिए उनका वही काम है, वो भागेंगे। उसमें देखिए प्रसून जी, हम लोगों को कहीं ये चिल्लाने और बौखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने 2006 फूड सेफ्टी एक्ट की बात की, सब दुकानों पर नाम लिखना जायज था, मगर ये लोग आज कल से मैं देख रहा हूं कि ये सारे जो नाम छुपाने वालों के पीछे जो राजनीतिक दल हैं, आखिर क्यों उनके साथ खड़े हो जाते हैं? नाम छुपाने में क्या बुराई है? नाम छुपाने में अच्छाई अगर हो तो भाई, अगर नाम ही मान लीजिए कि अगर अहमद का नाम सोनू और बबलू है तो भाई धर्म परिवर्तन करा के वह घर वापसी कर लो ना, उसी में खुश हो तो आ जाओ, घर वापसी कर लो, स्वागत है तुम लोगों का। मगर ये ना हिंदू के लिए है ना मुसलमान के लिए है।
ये सबके लिए है। अश्विनी जी, क्या ये विभेद उचित है क्या नहीं, सही बताना, ये संवैधानिक है या नहीं, ये सही बताओ आप। नहीं, इसमें अनुचित क्या है आप ये बताइए। नहीं, अश्विनी जी देखिए, आप भी सभी समाज के इंसान हैं, पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं, क्या ये कानूनन सही है या नहीं, सही बताना। बात पूरी कर लूं अतुल जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं आपके समय में जो है थोड़ा सा। देखिए अभी नहीं, आप रखिए बात अपनी, मैं कभी भी मैं बताता हूँ। देखिए आपके अखिलेश जी ने विरोध किया, लेकिन अखिलेश जी ने उस दिन नहीं विरोध किया जब नाजिम कुरैशी कानपुर में, सपा का नेता ही है वो, उसने कहा था हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदो। बाड़मेर में ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, हमारी पार्टी इसी का कभी समर्थन नहीं करती है। लिखित डॉक्यूमेंट है भाई, उसके वीडियो हैं। कभी भी हमारी पार्टी इस टाइप की बातों का कभी समर्थन नहीं करती। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती, सभी को साथ में लेकर चलती है। और अरे भाई हम ऐसा कभी जवाब दीजिएगा, बीच में क्यों विचलन हो रहा है। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, हमारी पार्टी बाद में बताइए। अभी 1 मिनट तक अपना जवाब पूरा करने दीजिए, 1 मिनट बाद मैं वापस आता हूँ आप पे। अश्विनी जी को बाड़मेर में कांग्रेस की सरकार होती है, वहां पर कहा जाता है कि भाई न हिंदुओं की गाड़ी पर बैठो और न हिंदुओं के यहाँ से सामान खरीदो। सामना अखबार में निकलता है महाराष्ट्र में कि कहीं भी मुहर्रम में और ईद में हिंदुओं के और मारवाड़ियों की दुकान से सामान नहीं खरीदा। अखबार की कटिंग हमारे पास है। दावणगेरे कर्नाटक में है, उसमें 2 महिलाएं बुर्का पहनकर एक हिंदू दुकान से सामान खरीद कर निकलती हैं नारंगी झोले में। उनको मुस्लिम लोग पीटते हैं कि क्यों खरीदते हो। हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं नाम बताओ। अपना नाम बताने में क्या बुराई है, हिंदू भी नाम बताएगा। और अगर काम करना माँ वैष्णो ढाबा लिखा है और मालिक है उसके उस्मान, बेच रहे हैं मीट, क्या तरीका है भाई। ये बड़ा शुद्ध पर्व है, सावन का पर्व जो है, लोग महीनों दिन से प्रैक्टिस करते हैं नंगे पैर चलने की, सेंधा नमक खाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। और अभी आपने बहुत कुछ कहा, आइसक्रीम वाला आपने लोगों ने देखा होगा, हम लोग इसमें टेलीविजन पर नहीं कह सकते हैं। थूकने वाला आप लोगों ने देखा ही होगा, तो जूठा फल हम क्यों खाएं भाई। आप आइए, आप करिए। अतुल यादव जी को अपनी बात रखने दीजिए। अतुल यादव जी। देखिए अश्विनी जी, ऐसा है ना, जो लोग अगर कुछ लोग ऐसा कहीं पे भी कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानून है, देश में कानून है, थाना है, चौकी है, न्यायालय है। आप हर किसी को दोषी नहीं मान सकते या समाज में भेद नहीं पैदा कर सकते, इस बात को समझिए। बेहद अहम बात कर रहे हैं अतुल यादव जी, बिल्कुल सही बात कहे हैं। अब मेरी बात का जवाब दे दीजिए जी। मैं आप ये हलाल सिस्टम को उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं? देखिए देश में जो मैं एक चीज मैं इस पे बात रखना चाहता हूँ, जो एक एसएसपी जी के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, मैं इस पे बात रख रहा हूँ। बाकी बातों पे डिबेट में बाद में कर लूंगा। अरे ये पूरी डिबेट इसी चीज में है कि आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी सरकार ने मुजफ्फरपुर दंगों में केवल मुस्लिमों को मुआवजा दिया, हिंदुओं को उससे वंचित रखा। ऐसा नहीं है शुक्ला जी। आपका चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, पुराना चैनल है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सभी को मुआवजा दिया गया था और ऐसी बातें नहीं है, एकदम सत्य बोल रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जांच पूछ कर अखिलेश यादव ने मुआवजा दिया था। आप सत्य बोल रहे हैं। अभी चुनाव शुक्ला जी, आप ही चैनल में सबसे ज्यादा मैंने, अगर लोकसभा चुनाव में अगर किसी चैनल में सबसे ज्यादा मैंने डिबेट करी होगी तो आपके चैनल पे करी है। अतुल यादव जी, इसीलिए संजीदा डिबेट है, आपका बड़ा सम्मान है। लेकिन अतुल यादव जी एक बात बताइए, सारी चीजें अगर अपने आप को, अतुल यादव जी मेरी बात सुन लीजिए आप, अतुल यादव जी मेरी बात सुनिए आप। क्या केवल सारे सौहार्द की जिम्मेदारी एक ही समुदाय के पास है? देखिए सभी, मैंने क्या कहा, मैं एक ऐसी जगह पे, पवित्र जगह पे बैठा हूँ इस समय, जहाँ माँ गंगा बैठी है, जहाँ पे कांवड़ यात्री आने वाला है, मैं इसी जगह पे बैठा हूँ। और मैं कहता हूँ समस्त कांवड़ यात्रा के जो कांवड़िया आने वाले हैं, सभी का स्वागत है। और महादेव हमारे भी आराध्य हैं, आपके भी आराध्य हैं। और रही बात, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। धर्म जो है हमारा आस्था का विषय है। संवैधानिक व्यवस्था 2006 में ऑर्डर हुआ है। आस्था में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात को मैं ही मानता हूँ, आप भी मानते हैं। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है। बताइए आप कि जो चीज है, किसी भी धर्म को बांटना या उसे आभास कराना, क्या यह उचित है? अश्विनी जी जवाब दे दीजिए आप, क्या यह उचित है, संविधान के मुताबिक है? जी देखिए ये संवैधानिक है। ये लोग अगर कह रहे हैं तो ये लोग बदजोरी कर रहे हैं। मैंने फूड सेफ्टी एक्ट 2006 का हवाला दिया, खाने पीने की चीजों पर नाम लिखना आवश्यक है, पहली चीज।
दूसरा, अगर इतने ही वो पोषक हैं तो भाई मक्का में क्यों नहीं हिंदुओं को जाने देते हैं? ये लोग जरा बता दें, जाना देना चाहिए ना। बड़ा सर्वधर्म संभाव है। आप बताइए, आप भेज सकते हैं? अखिलेश यादव जी के पास हिम्मत है? राहुल गांधी जी के पास हिम्मत है? ओवैसी जी के पास हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नाम पता छुपाकर, आखिर नाम क्यों छुपाना भाई? हमारा देश ना, हमारा अगर देश ना अहमद है, संविधान से चलता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए समान कानून है। हमारा देश किसी एक अतुल जी भाई देखिए, इतने एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। आप अतुल भाई सुन लीजिए, अतुल भाई सुन लीजिए, आप क्या कहीं पर जाएंगे तो ये लिखेंगे कि कुरैशी अतुल भंडार, कभी लिखना पसंद करेंगे? तो क्यों वो लिखते हैं भाई? लेकिन और देखिए दूसरी चीज, पूरी बात सुनिएगा तो जवाब आएगा। अगर मान लीजिए कि हम नॉनवेज खाते हैं, हमें परहेज नहीं है, तो हम हनीफ मीट सेंटर से जाकर खाएंगे, हमें कोई रोक नहीं है। मान लीजिए कि कोई महेश वहां बेच रहा है और कोई फारूक बेच रहा है, फारूक के फल की क्वालिटी अच्छी है और महेश की क्वालिटी खराब है, तो जनता जाएगी, नाम लिखा रहेगा, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है, इसकी लेंगे हम महेश के यहाँ से नहीं खाएंगे। ये तो जनता के ऊपर छोड़िए। जागो ग्राहक जागो, ग्राहकों का अधिकार है कि वो कहाँ से सामान खरीदे, कहाँ से न खरीदे। लेकिन नाम छुपाने का क्या मतलब है भाई? नाम छुपाने का क्या मतलब है? इससे साफ है कि कहीं न कहीं इस तरह के षड्यंत्र पे जवाबदेही अब तय की जा रही है। पहले इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं थी और तमाम वीडियोज भी इस ओर इशारा करते हैं। अतुल जी, हम लोगों को समझना होगा कि हमारे ऊपर जबरदस्ती चीजें न थोपी जाए, हमारे पास चुनने का अधिकार हो। इस डिबेट में आप सभी ने हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।